तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये मोस्ट ट्रेंडिंग प्लेटेड प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इस प्लाज़ो के अंदर दोस्तों दोनों ही तरफ दो दो प्लेट्स बनी हुई हैं। तो ये प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक दोस्तों मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 38 लंबाई बनानी है, तो मैंने यहाँ पर ये 41 लेंथ के 2 पीस लिए हैं, यानी कि ये 2 मीटर से 2 इंच ही बढ़ती है। ठीक है, अगर आप की लेंथ ज़्यादा हो जैसे कि 40 या 42 या 43, तो उसके लिए फिर आपको कपड़ा ज़्यादा लेना होगा। अभी फ़िलहाल हम इस कपड़े को यहाँ पर ओपन करके डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछा लेंगे। ऊपर के 2 पीस हटा देंगे, ये डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछा लेंगे। अब दोस्तों ऊपर से हमारा ये कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो एक बार यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और कपड़े को सीधा यहाँ से कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें लेंथ कितनी रखनी है, तो दोस्तों ऊपर इसमें बेल्ट तो हम डालेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे 38 लंबाई रखनी है, तो इसी निशान से 38 में हम आधा इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे 38.5 इंच का निशान। यही निशान दोस्तों हमने थोड़ी सी आगे की तरफ निशान लगा लेना है 38.5 का, और इसके नीचे दोस्तों 2.5 इंच का हम मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब इन दोनों ही निशानों पर हमने एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है ऐसे, और नीचे वाले निशान पर भी बना देंगे। ये हमारा नीचे मार्जिन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे ट्राउज़र का साइज़ है हिप का 40 हिप के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर आएगा 10 इंच। ठीक, उसके बाद में यहाँ निशान लगाएंगे हम 10 इंच का ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्लेट्स का हिसाब लगाना होगा। जैसे कि दोस्तों हमने एक साइड 2 प्लेट्स डालनी है, यानी कि पूरे फ्रंट में 4 प्लेट्स आएंगी। तो हमारी प्लेट्स का जो मार्जिन रहेगा, तो मार्जिन हमें यहाँ पर डिसाइड करना होगा आपको कितनी चौड़ी प्लेट्स डालनी है। तो हम एक प्लेट्स के अंदर दोस्तों मार्जिन लेंगे यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच। ऐसे ही 1.5 इंच दूसरी प्लेट में लेंगे, तो टोटल 3 इंच हमें मार्जिन चाहिए होगा प्लेट्स के अंदर एक साइड, और दूसरी साइड भी 3 इंच चाहिए होगा। बहरहाल यहाँ पर ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ है, तो मैं आपको एक साइड का हिसाब समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें कितना मार्जिन चाहिए, 3 इंच 2 प्लेट्स के लिए। तो जो हमने ये 10 इंच का निशान लगाया, इसी से आगे यहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच का एक निशान और। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात और बताता चलूँ, ये मैंने 3 इंच का निशान लगाया है। आप किसी भी साइज़ पर ये प्लेटेड प्लाज़ो बना रहे हो, तो आपको ये 3 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि प्लेटेड तो सबकी एक जैसी ही होती हैं। अब दोस्तों क्रोच एरिया की लेंथ रखेंगे हिप के अकॉर्डिंग। जैसे हिप है हमारा 40 का एक चौथाई भाग हो जाता है 10 इंच। 10 में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, 12 इंच का यहाँ आसन का निशान लगाएंगे। बस अब सिंपली दोस्तों हमने इसी निशान पर फुटे की मदद से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। ठीक है, ऐसे। अब दोस्तों हमने ऊपर हमारा निशान कितना हो गया, 13 इंच का, तो यहाँ भी हम ये 13 इंच का ही निशान लगा लेंगे ऐसे, और उसके बाद में इस निशान को ऊपर वाले निशान से ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों क्रॉच एरिया का जो निशान लगाया था, इससे 2 इंच आगे एक निशान और लगाएंगे, ये 2 इंच का निशान, और यहाँ पर सिंपली हमने क्रॉच एरिया की गोलाई बना देनी है ये। अब दोस्तों हमें इसकी बॉटम रखनी है 20 इंच, तो 20 का हाफ हो जाता है यहाँ पर 10 इंच। 10 में हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, 10.5 का निशान लगाएंगे, और सिंपली यहाँ पर शेप पट्टी रखेंगे क्रॉच एरिया के निशान से यहाँ तक। अंदर वाली जो शेप पट्टी का शेप होता है, इस पर निशान बना देंगे। बस सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है, इन्हीं निशानों के ऊपर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है। अच्छा दोस्तों, बैक पार्ट इसका हम बाद में कट करेंगे, पहले यहाँ पर फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ लगाएंगे कट जहाँ हमारी बॉटम का निशान आ रहा है, क्योंकि ये मार्जिन है हमारा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसको इस तरफ से भी कट कर देना है, क्योंकि इधर से ये फोल्डेड साइड था। ठीक है, तो फोल्डेड साइड से भी इसको कट कर देंगे, यानी कि दोनों पीस अलग अलग कर लेंगे। अब एक बार दोस्तों यहाँ पर हमने इसको नाप लेना है। ठीक है, 13 इंच है यहाँ पर, इस 13 का हमने यहाँ पर सिंपली दोस्तों हाफ़ कर लेना है, यानी कि यहाँ पर इसका हाफ़ करेंगे इस तरीके से इंची टेप से। यानी कि नॉर्मली 6.5 इंच का निशान, 13 का हाफ 6.5 इंच होता है, 6.5 इंच का निशान ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हिप पॉइंट पर भी 6.5 इंच का निशान लगा देंगे हिप लाइन पर, और इन दोनों निशानों पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। अच्छा दोस्तों, ये निशान हमारे आ रहे हैं उल्टी तरफ, तो ये निशान हमें सीधी तरफ लेने हैं, क्योंकि प्लेट्स हम सीधी तरफ से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हल्का सा ये निशान देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, इस पर चौक से निशान बना लेंगे। ठीक, इस तरीके से बस इसको वापस से डबल करेंगे, और हल्के हल्के यहाँ पर इस तरीके से दूसरे पल्ले पर भी निशान उठा लेंगे। ठीक, यहाँ पर ये देख सकते हैं निशान आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी हम इन्हीं निशानों को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। ठीक है, ये डार्क हो जाएंगे हमारे निशान। उसके बाद में दोस्तों ये फ्रंट के हमारे 2 पीस हैं, दोनों पाइजों का एक पीस यहाँ से हम हटा देते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक ही पीस रेडी करके दिखलाऊंगा। सेम पैटर्न से दोनों पीस होकर प्लेट्स तैयार करी जाएंगी।
ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सीधी तरफ से बिछा लेंगे, सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधी तरफ ही हमने ये निशान लगा लेने हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, ये सेंटर का निशान जो बनाया था हमने। अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्लेट की लेंथ कितनी रखनी है, जो हम इसके ऊपर प्लेट्स बनाएंगे उसकी लेंथ कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पर इसकी लेंथ रखूँगा 8 इंच। ठीक है, 8 में मैं हाफ इंच बढ़ा लूँगा क्योंकि आधा इंच ऊपर मार्जिन जाएगा। 8.5 इंच का यहाँ निशान लगाऊंगा और इसी के ऊपर हमने एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, बाकी प्लेट्स की लेंथ आप यहाँ पर कम बढ़ती कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 प्लेट्स बनेंगी हमारी, एक इस साइड आएगी और एक इधर आएगी। ठीक है, दोनों साइड दोनों प्लेट्स के बीच में जो हमारा गैप आएगा वो गैप हमें कितना रखना है, गैप रखना है 2.5 इंच का। तो ये जो हमने सेंटर वाला निशान बनाया है, इसी निशान से आगे की तरफ 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इधर भी 1.25 इंच यानी कि इधर 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये टोटल गैप 2.5 इंच का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने एक 2.5 इंच का गैप का निशान लगा लेना है, 1.25 इंच का और इधर 2.5 इंच का। बराबर से दोनों तरफ हमारा ये निशान आ जाएगा। बस सिंपली इन दोनों निशानों के ऊपर भी हमने फुटे से स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने प्लेट्स के लिए कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, एक साइड से 3 इंच। ठीक है, 1.5 इंच की 2 प्लेट्स हमारी यहाँ पर आएंगी यानी कि 1.5 इंच की, इधर भी और इधर भी। तो सबसे पहले हम इधर लगाएंगे 1.5 इंच का निशान और एक निशान यहाँ लगाएंगे 1.5 इंच का। ऐसे ही हम इस साइड एक प्लेट्स बनेगी हमारी, तो यहाँ पर 1.5 इंच के 2 निशान ऐसे लगा देंगे। इन पर भी हमने फुटे से स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है ये। अब दोस्तों इस पर प्लेट्स कैसे डालनी है मशीन पर भी आपको दिखाऊंगा, एक बार यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो सेंटर का निशान है इसके बराबर वाले निशान को पकड़ेंगे ऐसे और इस पर इस तरीके से बराबर वाले निशान पर रख कर इस पर एक किनारे की सिलाई से अटैच कर देंगे। उसके बाद में ये लास्ट वाला जो निशान है हमारा, इस निशान को ऐसे पकड़ेंगे और जो इसके बराबर वाला निशान है इस पर इसको रखेंगे। इस पर भी हमने किनारे की सिलाई लगाकर यहाँ पर दोनों प्लेट्स कंप्लीट कर देनी है। सेम पैटर्न से ही दूसरा पाइचा भी हम रेडी करेंगे। तो चलो प्लेट्स में आपको डालकर दिखलाता हूँ, चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम फ्रंट पार्ट का एक पीस ले लेंगे। अच्छा दोस्तों, हमने प्लेट्स किस रुख से बनानी है, तो हमें बनानी है ये पुट्ठे वाली सिलाई की तरफ, ना कि हमें क्रॉच एरिया की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला जो निशान है इसको हम इसके बराबर यानी कि पुट्ठे की तरफ ऐसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस निशान पर, ठीक बराबर वाले निशान पर ही, और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाकर और नीचे जो हमने 8.5 इंच का निशान लगाया था यहाँ तक इस प्लेट्स को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, सिंपली एक प्लेट्स हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में ये सेंटर वाला निशान छोड़ देंगे, इसके बराबर वाला निशान पकड़ेंगे ये और इस वाले निशान पर इसको इस तरीके से रख देंगे। बस इसके भी किनारे पर सिलाई लगा करके दूसरी प्लेट्स भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, अब इन दोनों प्लेट्स के जो बीच में गैप आया है ये 2.5 इंच का गैप आया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको काउंटर पर भी समझाया था। सेम पैटर्न से ही हमने दोनों पीस तैयार कर लेने, यानी कि फ्रंट पार्ट के दोनों भाग ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं ये वाला फ्रंट पार्ट भी हमारा रेडी है। अभी दोस्तों हमने क्या करना है, ये फ्रंट पार्ट हम अलग रख देंगे और अब हमें इसका बैक पार्ट कट करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा था उसको वापस से इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाएंगे और इसी के ऊपर दोस्तों चलिए फ्रंट का एक ही पीस रख लेते हैं हम। ठीक है, बस इस तरीके से बिल्कुल मिलाकर रखेंगे और जितना भी हमारा आधे से 1 इंच कपड़ा बढ़ती आ रहा है बैक का, ऊपर की तरफ निकाल देंगे। यहाँ क्रॉच एरिया से आगे निशान लगाना है हमने 2 इंच का, एक निशान आगे लगाएंगे 2 इंच का और सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने फुटे से एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। ठीक, ये अब इसके बाद जो हिप पॉइंट का ये निशान है हमारा, इस निशान को भी हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे ऐसे। ठीक, और फ्रंट से 2 इंच आगे यहाँ हिप पॉइंट पर एक निशान लगाएंगे 2 इंच आगे और यहाँ बॉटम पर भी हम 2 इंच आगे एक निशान लगाएंगे। बस सिंपली यहाँ पर दोस्तों शेप पट्टी रखेंगे जैसे हमने फ्रंट पर रखी थी और उसी तरीके से यहाँ पर हमने बैक पार्ट के गिदरी का भी निशान लगा लेना है। अब बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया की गोलाई बना देनी है बैक पार्ट के ऐसे। ठीक, अच्छा ऊपर से हम बिल्कुल फ्रंट के बराबर ही कट करेंगे, ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर देंगे ये। उसके बाद में जो हमने निशान लगाया है क्रॉच एरिया का और गिदरी का बैक पार्ट का, इसी के ऊपर हमने कटिंग करते बैक पार्ट को कट कर लेना है। ठीक, यहाँ बॉटम पर भी इसमें कट लगा लेंगे बैक पार्ट पर। अब दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट भी यहाँ से फोल्डेड साइड है तो इसको भी यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से हमारा बैक पार्ट भी यहाँ से कट हो जाएगा। तो बैक पार्ट को अभी हम अलग रख देंगे, अभी हमें फ्रंट कंप्लीट तैयार करना होगा। तो फ्रंट यहाँ पर हम ले लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों जहाँ हमें ज़िप लगानी होती है यहाँ पर हमें बटन लगाने हैं, तो ये आधा इंच तो हमारा मार्जिन जाएगा ऊपर से। उसके बाद में 1.5 इंच पर हमने यहाँ निशान लगा लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा दोस्तों ये 1.5 इंच के जो निशान मैं लगा रहा हूँ ये अपने बटनों के निशान लगा रहा हूँ जितने हमने इस पर बटन लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 बटन लगाऊंगा, उसके बाद में एक निशान और लगाऊंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा निशान लगाया हमने नीचे वाला, इस पर हमने कट लगा देना है ऐसे। कट लग जाएगा। अब हमें इसकी यहाँ पर फ्लाई तैयार करनी होगी।
तो यहाँ पर ये पीस ले लेंगे, इस पर लगाएंगे हम यहाँ 2 इंच का निशान, ठीक है। ये साइड से बचा हुआ पीस है, तो 2-2 इंच के निशान यहाँ पर लगा लेंगे इस पर, और इस निशान पर ही हमने इसको फोल्ड कर देना है, यानी कि इसको यहाँ पर डबल फोल्ड कर देंगे। बस इसी के बराबर यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। तो ये पट्टी हमारी टोटल 4 इंच की यहाँ पर कट हुई है। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर फ्रंट ले लेंगे, और जो हमने कट लगाया था इस कट से 2 इंच 2 से 2.5 इंच बढ़ती हम यहाँ से ये पट्टी कट करेंगे, ठीक। एक पट्टी यहाँ पर ये इस तरीके से कट हो जाएगी, इसी को रखकर दूसरी पट्टी भी यहाँ पर कट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये पट्टी 4 इंच की है, और इसमें हमने 2 इंच का एक निशान लगाकर इसको फोल्ड करा था। तो जो 2 इंच वाला निशान है ना, ये वाला एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, इस निशान से एक साइड हमने पेपर फ्यूज़ चिपका लेनी है दोनों पीसों पर, ठीक है। इस तरीके से एक साइड देख सकते हैं ये पेपर फ्यूज़ हमने प्रेस से चिपका लिए। अब इसके अलावा दोस्तों हमने एक पट्टी और यहाँ पर तैयार करी है पेपर फ्यूज़ की, और ये पट्टी हमने करी है बेल्ट के लिए तैयार, जो ऊपर बेल्ट लगेगी, ठीक है। तो इस पट्टी की चौड़ाई दोस्तों हमने रखी है यहाँ पर 4 इंच, ठीक। और इसकी जो लंबाई है वो तो हमने अपनी बेल्ट से लगभग 5 इंच बढ़ती लिए, देख सकते हैं इतनी। अब दोस्तों मशीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट का एक पीस ले लेंगे, एक पीस यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये कट लगाया था हमने, इसी कट से बिल्कुल मिला करके ये पट्टी जो हमने तैयार करी है, एक साइड बुकरम लगा करके, पेपर फ्यूज़ लगा करके यहाँ बिल्कुल कट से मिलाकर रखेंगे। एक पैर की सिलाई से यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे, ठीक। ये इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों ये जो कट लग रहा है हमारा, इस कट को हमने सिलाई तक बढ़ा लेना है, जहाँ हमारी सिलाई आ रही है, ठीक है। हल्का सा यहाँ पर नोच लगा लेंगे, ठीक। इस तरीके से ये अब अंदर की तरफ इजीली पलट जाएगी। अब दोस्तों हमने ऐसे ही दूसरे वाले पल्ले पर भी यही पट्टी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड में ही रखेंगे पट्टी को, और बिल्कुल कट से मिलाकर इसको भी यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगा करके अटैच कर देना है। इस तरीके से ये पट्टियाँ दोस्तों दोनों ही पीसों पर हमारी अटैच हो जाएंगी। बस अब यहाँ पर हमने जितनी पट्टी लगाई है उतने पीस पर इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद में इसको यहाँ पर हम ऐसे ओपन कर लेंगे, ठीक। ओपन करने के बाद ये जो हमारी पट्टी का किनारा है, इस किनारे पर बिल्कुल हमने एक सिलाई लगानी है कट से ही ऊपर तक, ठीक। ऐसे सेम पैटर्न से हम दूसरे पल्ले पर भी लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने ये क्रॉच एरिया अटैच करना है दोनों ही पीसों का, यहाँ कट तक जहाँ हमने ये पट्टी लगाई है, बस इस पट्टी तक ही हम इसको अटैच करेंगे। दोनों क्रॉच एरिया अच्छे से मिला करके यहाँ पर एक पैर की सिलाई लेंगे और कट तक अटैच कर देंगे। याद रखना दोस्तों ये दोनों ही पीस हमारे फ्रंट के हैं, ठीक है। बैक का क्रॉच एरिया अलग अटैच करेंगे। इस सिलाई को हम वापस से डबल कर लेंगे ताकि हमारा क्रॉच एरिया अच्छे से मजबूत हो जाए। उसके बाद देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से पट्टी आ जाएगी। अब दोस्तों जेंट्स ट्राउज़र के अंदर उल्टी साइड का हिस्सा ऊपर आता है, और जो हमारी सीधी तरफ होता है, सीधा हाथ होता है, उसका हिस्सा नीचे आता है। बट लेडीज़ ट्राउज़र में जब हम इस तरीके की फ्लाई या जिप वगैरह बनाते हैं तो सीधा हिस्सा हमने ऊपर लेना होता है और उल्टा हिस्सा हम नीचे की तरफ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमारा ये ट्राउज़र स्टेम रखा हुआ है। बस यहाँ दोस्तों क्रॉच एरिया पर हमने लब की सिलाई लगानी है, और यहाँ पर लाकर सिलाई को ऊपर तक घुमा देंगे हम, ठीक। यहीं से हम सिलाई बिल्कुल स्टार्ट करेंगे क्रॉच एरिया की गोलाई से, और किनारे पर सिलाई लगा करके यहाँ लाएंगे, और यहाँ से हम सिलाई को इस तरीके से घुमा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने एक टाँकी बना देनी है, इस तरीके से टाँकी बन जाएगी। उसके बाद वापस से सिलाई घुमाएंगे। अब दोस्तों जो नीचे वाला हमारा पेपर फ्यूज़ का पीस है, ठीक है, उस पेपर फ्यूज़ के पीस को यहाँ से हम, ठीक है, हटा देंगे ऐसे। साथ में ही अगर हम सिलाई लगाएंगे ऐसे रख करके तो बंद हो जाएगा, और इस तरीके से ऊपर तक सिलाई कंप्लीट कर देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ से कट कर देंगे। अब दोस्तों ये जो हमने चाकोर सिलाई लगाई है, ठीक है, ये वाली, ये अगर हम इसमें ज़िप लगाते तो यहाँ से हम इसको राउंड बनाते हैं, बट हमें बटन लगाने हैं तो हमने यहाँ पर इसको चाकोर बनाया है। बस इसी के बराबर दोस्तों हम नीचे वाली पट्टी जो एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके ऊपर बेल्ट तैयार करनी होगी। तो जो हमने 4 इंच का पेपर फ्यूज़ का पीस तैयार करा था ये वाला, इस पर हमने क्या करना है, एक साइड से आधा इंच मार्जिन को फोल्ड कर देंगे, आधे से पौन इंच फोल्ड करके इस पर एक कच्चे की सिलाई हमने लगा लेनी है, ठीक है। इस तरीके से ये सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब इस पट्टी को यहाँ पर हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बराबर करके, और इधर जो फोल्डेड साइड है यहाँ से इसको कट कर देंगे। कट हो गया, ये दोनों पीस हमारे दोनों साइड लगेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये जो पट्टी है हमारी पेपर फ्यूज़ की, इधर पुट्ठे वाली साइड से मिलाकर रखनी है, और जिधर हमारा जिप वाला पोर्शन है उधर जितनी भी पट्टी है एक्स्ट्रा आगे की तरफ निकाल देनी है। और बस यहाँ पर सिंपली हमने एक पैर की सिलाई लगा करके इस पेपर फ्यूज़ की पट्टी को यहाँ पर अटैच कर देना है।
इसी तरीके से दोस्तों हमने इधर वाली पट्टी अटैच करनी है, इसको भी इधर से मिलाकर रखेंगे और जिधर जिप वाली साइड जिधर हमारे बटन लगेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा निकाल देंगे पट्टी आगे की तरफ और इसको भी यहाँ पर एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। ये पट्टी दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली दोनों तरफ अटैच हो जाएगी। उसके बाद इस पट्टी को ओपन करेंगे और ये जो हमारी पेपर फ्यूज़ की पट्टी है बिल्कुल जस्ट इसके किनारे पर सिलाई लगा करके इसको यहाँ पर हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये लब की सिलाई, इधर भी हम एक लब की सिलाई कंप्लीट कर देंगे। ये अब दोस्तों हमने इसके ऊपर कोई और सिलाई नहीं लगानी है। ठीक है, यहाँ पर ये पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी। इस पट्टी को हम अंदर की तरफ पलटेंगे और जितना भी इसका ये मार्जिन हमारा निकल रहा है इस मार्जिन को हमने फ़ोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद में इस पट्टी को हम अच्छे से यहाँ पर एक बार नाखून लगा लेते हैं और ऐसे पलट लेंगे। ये उल्टी तरफ पहुँच जाएगी। बस यहाँ दोस्तों हमने बारीक टाके की तुरपाई कर देनी है। ऐसे ही हम इधर से भी फोल्ड करेंगे पट्टी उल्टी तरफ यानी कि अंदर की तरफ और इधर भी हमने तुरपाई कर देनी है। तुरपाई हम पूरी पट्टी पर नहीं करेंगे, बस सिर्फ आगे का जो ठोका है यहीं पर तुरपाई इसकी कंप्लीट कर देंगे। अब दोस्तों इधर तो हमने यहाँ पर इसके काज करा लेने हैं और नीचे वाली साइड पर हम इसके बटन्स लगा देंगे। अच्छा दोस्तों, ये पट्टी की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2 इंच ली है। अगर मैं इसमें छोटे वाले बटन लगाता तो इस पट्टी की चौड़ाई मुझे सिर्फ 1.5 इंच ही रखनी थी, बट मेरे पास जो है बड़े वाले बटन हैं तो बड़े वाले बटन के हिसाब से 2 इंच की पट्टी ली है। अब दोस्तों यहाँ पर बैक का क्रोच एरिया भी हमने एक पैर की सिलाई लगा करके इस तरीके से अटैच कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ले लेंगे बैक पार्ट और बैक पार्ट के ऊपर ही हम रखेंगे फ्रंट पार्ट। अच्छा दोस्तों, नीचे जो मार्जिन का कट हमने लगाया था उस कट को यहाँ पर मिला करके रखेंगे बैक से और एक पैर की सिलाई लगा करके ऊपर तक अटैच कर देंगे। यहाँ पर ये आधा इंच हमारा बैक पार्ट बढ़ती आ रहा है तो ये हमारा लास्टिक का मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, वो सब आगे चल के बताऊँगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरी साइड से भी इसको अटैच करना है, नीचे का कट मिलाकर एक पैर की सिलाई से ये अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों नीचे जितना हमने मार्जिन का ये निशान लगाया है इसको फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ से इस तरीके से आधा इंच फोल्ड करके इसको बॉटम पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये बॉटम भी तैयार हो जाएगी। बस अब हमें गिदरी की सिलाई लगानी है तो यहाँ से दोस्तों हमने आधा इंच की सिलाई से अटैच करना है इसको और ये जो हमारे क्रॉच एरिया की सिलाई है बिल्कुल मिल के आनी चाहिए और यही सिलाई फिर हम इस तरीके से लगाते हुए इधर कंप्लीट कर देंगे। गिदरी भी यहाँ पर हमारी ये अटैच हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी लास्टिक की पट्टी अलग से डालनी होगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आधा इंच हमारा बैक पार्ट जो बढ़ती आ रहा है, देख सकते हैं ये आधा इंच बढ़ती आ रहा है। तो ये आधा इंच हमारा इसीलिए बढ़ती आ रहा है क्योंकि हमने हमारा जो आधा इंच फ्रंट का था वो बेल्ट के अंदर चला गया है। बराबर काटा था ना, तो बेल्ट के अंदर आधा इंच चला गया तो इसीलिए आधा इंच बैक बढ़ती पड़ी। बस सिंपली 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ले लेंगे। जितना हमारा ये बढ़ती निकल रहा है आधा इंच ऊपर उसको मार्जिन में लेते हुए इस पट्टी अटैच कर देंगे। पट्टी अटैच करने के बाद एक बार इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी ट्राउज़र की तैयार बेल्ट रहेगी 30 इंच। तो एक बार यहाँ पर हम फ्रंट देख लेते हैं, फ्रंट कितना आया है हमारा। फ्रंट आया है 17 इंच। ठीक है, अब दोस्तों 30 के अंदर से हमने 30 बेल्ट है तो 17 इंच को हमने माइनस कर देना है। बचा हमारे पास कितना 13 इंच। 13 इंच का हमने इसमें लास्टिक डालना है, बट हम 13 भी नहीं डालेंगे लास्टिक डालेंगे हम इसमें 11 इंच का, क्योंकि खींचने के बाद फिर बेल्ट फिट आ जाएगी। ठीक है, तो 11 इंच का लास्टिक लेंगे, 1 इंच इसमें हम मार्जिन भी लेंगे, आधा इंच दोनों तरफ से मार्जिन जाएगा तो 12 इंच का यहाँ से लास्टिक कट कर लेंगे। बस अब सिंपली दोस्तों इसके अंदर हमने लास्टिक को अटैच करना है। लास्टिक अटैच कैसे करेंगे एक बार यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। ये जो दोस्तों हमारा मार्जिन है, ठीक है, जो चौड़ी वाली बेल्ट हमारी फ्रंट की आ रही है इसका मार्जिन अंदर की तरफ आधा इंच मुड़ा हुआ है। तो इसी मार्जिन के देखिए यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन के नीचे से रखेंगे, इसको लास्टिक को पक्का कर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों प्लास्टिक का दूसरा किनारा हमने बेल्ट के दूसरे किनारे पर पक्का कर लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये जो लास्टिक की पट्टी है इसको एक बार इधर से फोल्ड करेंगे हम ऐसे और ऊपर से फिर ऐसे अंदर की तरफ उल्टी तरफ पलट कर एक फोल्ड कर देंगे। इस पर किनारे की सिलाई लगा करके लास्टिक को इसके अंदर फिक्स कर देंगे। उसके बाद में बिल्कुल लास्टिक के सेंटर में हमने एक सिलाई चला देनी है लास्टिक को खींच करके। और तैयार होने के बाद दोस्तों हमारी देख सकते हैं सेंटर में हमने बटन लगा दिए हैं, बैक में इसका लास्टिक आया है और पहनने के बाद भी बहुत स्टाइलिश ये प्लाज़ो हमारा लगा है। अच्छा दोस्तों, इस प्लाज़ो की कुर्ती की वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो इसके कुर्ती की वीडियो आप वहाँ जा करके हमारे चैनल पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।